नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्काउंट के ऊपर आधारित बेसिक प्रश्न सोल्व करेंगे। जैसे समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, या हमें 2 या 3 डिस्काउंट दे रखे हों तो हम कैसे पहचान लेंगे कि कौन सा डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर कुछ मूल्य लिखा रहता है और उस मूल्य को बोला जाता है अंकित मूल्य। वह मूल्य कहलाता है अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस। किसी वस्तु के ऊपर जो मूल्य लिखा रहता है वो अंकित मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहलाता है वो मूल्य। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर 2,000 रुपये मूल्य लिखा हुआ है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2,000 रुपये। और दुकानदार ने हमें बार्गेनिंग के बाद में 1,800 रुपये में वह वस्तु बेच दी। 2,000 रुपये मूल्य वाली वस्तु हमें 1,800 रुपये में बेची, तो ये तो क्या अंकित मूल्य और ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो छूट कितने की दी उसने? 200 रुपये की। छूट कितने की दी? 200 रुपये की। तो 200 रुपये कैसे आए? हमने 2,000 में से माइनस किया 1,800। इसका मतलब छूट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है 2,000 माइनस 1,800। 2,000 क्या है? अंकित मूल्य। तो छूट बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये होगा छूट का फॉर्मूला। अब है छूट प्रतिशत। तो दोस्तों, प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमसे क्या पूछा है? छूट प्रतिशत। तो प्रतिशत जब भी निकालते हैं जो आपसे पूछे उसको रखेंगे ऊपर, जो आपसे पूछे उसको रखेंगे ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछे उसको रखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100% से। क्या पूछा है? छूट प्रतिशत। तो छूट को रखोगे ऊपर, डिस्काउंट को रखोगे ऊपर, बटे में। अब डिस्काउंट है वो हमें किस पे मिलता है? अंकित मूल्य। जैसे लाभ व हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, वैसे छूट की गणना अंकित मूल्य पर होती है। तो नीचे आएगा अंकित मूल्य और गुणा कर दें किससे? 100% से। जो पूछे उसको रखेंगे ऊपर, बटे में सापेक्ष गुणा 100%। आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ पूछे तो लाभ रखोगे ऊपर, बटे में क्रय मूल्य गुणा 100%। तो ये होगा छूट प्रतिशत का फॉर्मूला। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य लिखा हुआ है 800 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। और दुकानदार हमें वो 700 रुपये में बेच रहा है। 800 रुपये अंकित मूल्य और बेच रहा है कितने में? 700 में। तो क्या करेगा? 100 रुपये का डिस्काउंट देगा। कितने का देगा? 100 रुपये का। और यहाँ पर डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा? डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट कितने का? 100 का, बटे में अंकित मूल्य कितना होगा? 800, और गुणा कर दें किससे? 100% से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 से काटोगे तो 2, और 4 से काटोगे तो 25। 25 में भाग दोगे 2 का तो आ जाएगा 12.5%। इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे प्रश्न निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे दोस्तों कि समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। जैसे 30% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में, और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 30%, तो 30% को लिखते हैं 3/10। प्रतिशत जब भी हटाते तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। और 10%, तो 10% को लिखेंगे 1/10। अभी हमने सीखा है कि बट्टा यानी डिस्काउंट, उसकी गणना अंकित मूल्य पर होती है, मार्क प्राइस। तो नीचे वाला हमेशा होता है अंकित मूल्य, ऊपर वाला होता है डिस्काउंट। यानी अंकित मूल्य अगर 10 है तो छूट कितने की दे रहा है? 3 की। तो 10 रुपये की वस्तु है और छूट दे रहा है 3 की, तो बेचेगा कितने में? 7 में। तो ये तो होगा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। और 7 में बेच रहा है तो ये कहलाएगी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 10 रुपये की वस्तु है वो 7 में बेच रहा है। यहाँ पर अंकित मूल्य 10, छूट कितने की? 1 की। तो 10 की वस्तु है और 1 की छूट दे रहा है तो 9 में बेचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 63, 63।
100 रुपये अंकित मूल्य बेच रहा है कितने में, 63 में, तो कितने रुपये की छूट दी, 37। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 37%, यानी उसने हमें 37% का डिस्काउंट दिया। इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। जब दोनों को मिलाएंगे तो 37% का डिस्काउंट होगा यहाँ से। दूसरा प्रश्न है सेम ऐसा ही है, 50% को लिखेंगे 1/2, 30% को लिखते हैं 3/10 और 20% को लिखते हैं 1/5। नीचे वाला अंकित मूल्य, ऊपर वाली छूट, 2 रुपये अंकित मूल्य है, छूट कितने की, 1 की, तो 1 में बेचेगा। 10 रुपये अंकित मूल्य है, 3 की छूट है तो बेचेगा कितने में, 7 में। और ये 5 रुपये अंकित मूल्य है, 1 की छूट तो बेचेगा कितने में, 4 में। इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 28। ये वाला होता है अंकित मूल्य, ये वाला होता है विक्रय मूल्य। 100 रुपये की वस्तु 28 में बेच रहा है, तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट हो गया, 72, तो यहाँ पर 72%। दोस्तों यहाँ पर 72% और 37% इसलिए आया था क्योंकि जब प्रतिशत निकालेंगे ना, यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो डिस्काउंट दिया 37 का, बट्टे में अंकित मूल्य कितना है, 100, और गुणा कर देंगे 100% से। इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 37% लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 100 था, यहाँ पर भी 100 है तो डिस्काउंट दिया 72 का, अंकित मूल्य 100 और गुणा करेंगे 100% से, तो यहाँ पर भी 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए क्या आएगा, 72%। इसलिए आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 100 था तो वो कट जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। पहली डिस्काउंट है 12.5 की, दूसरी है 14 से 2/7% और तीसरी है 11 से 1/9। तो दोस्तों 12.5 को लिखते हैं 1/8। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का वीडियो मैंने बना रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। और 14 सही 2/7 को लिखते हैं 1/7 और 11 सही 1/9 को लिखते हैं 1/9। अगर 8 रुपये अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट है तो बेचेगा 7 में। यहाँ पर 7 रुपये अंकित मूल्य, 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा 6 में। यहाँ पर 9 रुपये अंकित मूल्य, 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में, 8 में। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इनको गुणे तो करते हैं, तो देखो यहाँ पर कट जाएगा तो अपन इसको डायरेक्ट गुणा ना करके ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर इनको लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 8। आप ऊपर भी काट सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा था कि हम इसको यहाँ से काट देंगे। 8 से 8 काटा, 7 से 7, बचा कितना, 9। इधर कितना बचा, 6। अंकित मूल्य है 9 और विक्रय मूल्य है 6, तो कितने का डिस्काउंट देगा, 3 का। 3 बटे में अंकित मूल्य कितना, 9 और गुणा करेंगे 100%। अगर यहाँ पर भी अंकित मूल्य 100 होता तो अपन डायरेक्ट लिख देते ऊपर वाले की तरह, लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य 9 है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो काटा तो आएगा 3, 100 में भाग दोगे 3 का तो आता है 33 सही 1/3%। इन तीनों का समतुल्य बट्टा होगा 33 सही 1/3%। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि जब हमें अलग अलग डिस्काउंट दे रखे हों, जैसे यहाँ पर कोई दुकानदार है ए, उसने हमें 10% और 25% का डिस्काउंट दे रखा है, बी वाले ने हमें 20% और 12% का डिस्काउंट दे रखा है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ग्राहक के लिए कौन सा डिस्काउंट है वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम बिना फॉर्मूले के इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी डिस्काउंट दे रखा है सबसे पहले उसका सम करेंगे, और जिसका सम ज़्यादा होगा वही ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 25 और 10, 25 और 10 कितना होता है, 35, 35, और यहाँ पर 20 व 12 कितना होता है, 32। ज़्यादा कौन सा होता है, 35। इसका मतलब ए वाला क्या है, डिस्काउंट ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद है। जिसका योग ज़्यादा होगा वही ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जब योग बराबर हो तब कैसे करेंगे दोस्तों, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने समतुल्य बट्टा निकालना सिखाया था, वैसे आप इसका समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो, इसका डिस्काउंट ज़्यादा आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, इसका डिस्काउंट ज़्यादा आएगा। अगला पर्सन सेम ऐसा ही है, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट 20 और 30, इनका सम कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर 18 और 22 होता है 40, 40 और 20 60। मैंने बताया था कि जिसका सम ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का सम बराबर है। अब क्या करेंगे, जब सम बराबर हो तो जिसकी लिमिट ज़्यादा होगी वो वाला डिस्काउंट ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 22, इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30, तो यानी क्या है, 30 बड़ी है, इसका मतलब ये वाला ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, वैसे इसको निकाल कर चेक कर सकते हैं, ये वाला डिस्काउंट ज़्यादा होगा इस वाले से।
अब है दोस्तों कुछ बेसिक प्रश्न डिस्काउंट पे आधारित। किसी वस्तु को 20% तथा 25% छूट के बाद 1440 रुपये में बेचा गया तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को सोल्व करेंगे। 20% को लिखते हैं 1/5 और 25% को लिखते हैं 1/4। दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आना ही चाहिए, वरना अंक गणित आप सीख नहीं पाओगे। 20% को लिखते हैं 1/5, 25% 1/4। नीचे वाला अंकित मूल्य, ऊपर वाले डिस्काउंट। 5 रुपये की वस्तु 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा 4 में, 4 रुपये की वस्तु है 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा 3 में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। अंकित मूल्य हो गया 5 और विक्रम मूल्य हो गया 3, तो ये तो हो गया 5x और ये हो गया 3x। इन दोनों में से हमें एक चीज़ जरूर देगा, ये अंकित मूल्य, ये विक्रम मूल्य। 1440 रुपये में बेचा, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना, 3x, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 1440। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1440 में भाग देंगे किसका, 3 का, कितने बार जाएगा, 4 बार, और ये 8, 480। x की वैल्यू हो गई 480। हमसे पूछा क्या, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, 5x। 1x बराबर है 480, तो 5x बराबर क्या होगा, इसको 5 से गुणा कर देंगे, 0 0 और ये हो जाएगा 2400। यानी अंकित मूल्य कितना है, 2400 है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 30% तथा 20% छूट के बाद 840 रुपये में बेचा गया। तो सेम वैसा ही है, 30%, तो 30% को लिखते हैं 3/10। प्रतिशत को जब भी हटाओगे तो 100 से भाग दोगे, और 20% को लिखते हैं 1/5। 10 रुपये की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट तो 7 में बेचेगा। 5 रुपये की वस्तु, 1 का डिस्काउंट तो 4 में, ये होगा 50 और ये होगा 28। यानी अंकित मूल्य है 50x और विक्रम मूल्य है 28x। या तो इसकी वैल्यू देगा या इसकी वैल्यू देगा। 840 रुपये में बेचा, इसका मतलब क्या है, विक्रम मूल्य। यहाँ पर विक्रम मूल्य कितना, 28x, तो 28x बराबर है 840। x के बराबर हो जाएगा 840 में भाग दें किसका, 28 का, तो आएगा 30। 30, 28 गुणा 3 होता है 84, तो x बराबर हो जाएगा 30। पूछा क्या है, अंकित मूल्य, x बराबर है 30, तो 50x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 50, तो हो जाएगा 1500। उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 1500। अब है दोस्तों लास्ट प्रश्न, 3300 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 9 सही 1/11%, 10% तथा 11 सही 1/9% की क्रमागत छूट पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस बार हमें अंकित मूल्य दे रखा है और हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। तो 9 सही 1/11% को लिखते हैं दोस्तों 1/11, 10% को लिखते हैं 1/10, और 11 सही 1/9 को लिखते हैं 1/9। तो 11 रुपये अंकित मूल्य, 1 की छूट तो बेचेगा 10 में। 10 रुपये अंकित मूल्य, 1 की छूट तो बेचेगा 9 में। और 9 रुपये अंकित मूल्य है तो 1 की छूट तो बेचेगा 8 में। जो कटता है इसको काट दो, तो अंकित मूल्य होगा 11x और विक्रय मूल्य होगा 8x। अंकित मूल्य दे रखा कितना, 3300, यहाँ पर कितना है 11x, तो 11x बराबर है 3300। x बराबर हो जाएगा 3300 में भाग देंगे किसका, 11 का, तो कितना आएगा 300। x बराबर होगा 300, 8x, x बराबर 300 है तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 300 को गुणा कर देंगे 8 से तो हो जाएगा 2400। तो उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।